Hello students, welcome to my channel Study Well E-Learning. The topic we are going to discuss today is C4 cycle. C4 cycle photosynthesis का ही एक स्टेप है जिसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं आफ्टर देयर डिस्कवरर्स. ओके, तो हैच एंड स्लैक ने ये साइकिल एक्सप्लेन किया था एंड दिस साइकिल और दिस पाथवे इज अ वे टू एस्केप फोटो रेस्पिरेशन. क्या होता है कि C3 साइकिल का जो मेन एंजाइम है वो है रुबिस्को. ओके, तो RUBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस. ओके, ये एंजाइम है. तो ये क्या करता है, ये एंजाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है तो ये करने लगता है कार्बोक्सिलेशन. ओके, बट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर तो ये ऑक्सीजनेशन करने लगता है. ऑक्सीजनेशन जब ये करता है तब ये क्या करेगा, इन एडिशन टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये साथ साथ बना देता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट. ओके, बजाय कि एक मॉलिक्यूल RUBP का CO2 के साथ मिलकर दो मॉलिक्यूल्स 3PGA के बनाने के, वन मॉलिक्यूल 3PGA का और वन मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनाना शुरू कर देता है ये. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, इसमें ऑक्सीजनेशन से फोटोसिंथेसिस कम होता है. मींस कि बायोसिंथेटिक फेज जो है क्या कर रहा है, वो ग्लूकोज बना रहा है. ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्ड इज लेस, आधा हो जाता है. बल्कि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगती है. ठीक है, ऑक्सीजनेशन में क्या करता है ये, इट स्टार्ट्स डूइंग फोटो रेस्पिरेशन. मीन्स लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होने लगता है जिसमें कि CO2 का वेस्टेज होता है. ओके, एंड दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी. बट वी शुड नो कि जो C4 साइकिल है वो प्लांट्स ने फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए बनाया है. तो प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं C3 साइकिल में. अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है. इससे बचने के लिए है C4 साइकिल. सो C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा. ये कुछ स्पेशल प्लांट्स में होता है जिनको हम बोलते हैं C4 प्लांट्स. C4 प्लांट्स कुछ स्पेशल हैं दैट आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज हियर आई वांट टू कंसंट्रेट ओनली ऑन C4 साइकिल. बट स्टिल एक आधा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. मेज, शुगर केन, राइस, सॉर्गम. ओके, ये सब हमारे प्लांट्स हैं जो कि C4 प्लांट्स हैं. ओके, अबाउट द स्ट्रक्चर वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो. सो हियर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल इज अ C4 एसिड. क्योंकि C4 एसिड इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए साइकिल का नाम C4 साइकिल है. सो दिस इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म वी विल राइट OAA. एंड प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ओके, तो क्या होता है इस साइकिल में, इस साइकिल में मेसोफिल सेल्स के साथ साथ बंडल शीथ सेल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो जो हमारे मेसोफिल सेल्स हैं वो प्लस, और उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता. देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पेलिसेड पैरेन्काइमा. तो इसमें मेसोफिल और बंडल शीथ सेल्स दोनों इन्वॉल्व होंगे, जबकि हमने देखा था C3 साइकिल में सिर्फ मेसोफिल में ही वो चलता था. हियर बंडल शीथ. तो ये दो सेल्स में साइकिल चलेगा. एक सेल में CO2 आएगा, देन इट विल मेक सम प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट विल बी शिफ्टेड टू बंडल शीथ सेल. ठीक है, सो लेट्स सी कि कैसे मैकेनिज्म है, कैसे ये प्लांट्स मैक्सिमम CO2 यूज करते हैं. सपोज देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तब भी उन प्लांट्स में ऑक्सीजनेशन नहीं होगा. वाई? बिकॉज the mesophyll cells do not have rubisco, the enzyme rubisco जो कि ऑक्सीजनेशन कर सकता है हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस में. वो एंजाइम को मेसोफिल सेल में रखा ही नहीं हुआ. ठीक है, उसको रखा है बंडल शीथ सेल्स के अंदर, और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ उसका लिंक ही नहीं है. सो हियर कम्स CO2, एंटर हुआ मेसोफिल सेल में स्टोमेटा से. What will happen? It will combine. प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ओके, PEP stands for
phosphoenol pyruvate. It's a 3 कार्बन कंपाउंड, 3C कंपाउंड है, तो ये जब एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा इट विल गिव राइज टू अ C4 एसिड विच इज योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इट इज C4. ठीक है, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये क्या हो जाता है, इट गेट्स converted into another C4 acid which is here, it could be malic acid or it could be aspartic acid, दोनों ही C4 acids हैं. Then what happens, this acid, this C4 gets transported through plasmodesmata, ये है ट्रांसपोर्ट होता हुआ. ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट है. हियर यू कैन सी द प्लाज्मोडेस्माटा, दोनों सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं उसके थ्रू इट विल मूव टू द बंडल शीथ सेल. अब यहाँ पर जो एंजाइम है, द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा है यहाँ पर, हियर द एंजाइम इज कॉल्ड पेपकेस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, शॉर्ट फॉर्म इज पेपकेस. पेपकेस को रखा है मेसोफिल सेल में, बंडल शीट में रखा ही नहीं, रुबिस्को को रखा ही नहीं मेसोफिल सेल में, तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा. ठीक है, पेपकेस एज यू नो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सीजनेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक ही काम करेगा, कार्बोक्सिलेशन, इसका एक ही काम है. ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से. ओके, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी ये काम करेगा. देन व्हाट विल हैपन, अनदर मैकेनिज्म जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी वो है बंडल शीथ सेल्स में आकर ये C4 एसिड, वेदर इट्स मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड, इट विल गेट डीकार्बोक्सिलेटेड. ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस मैलिक एसिड. सो हियर आई विल राइट Ma और एस्पर्टिक एसिड, ट्रांसपोर्ट होके आ गया, दिस इज ओनली transport. Okay, here it gets transported. What will happen next, this acid will get decarboxylated और इस decarboxylation में ये क्या कर देगा, it will make two things, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर कहाँ जाएगी, it will enter a C3 साइकिल. यहां पर रखा हुआ है रुबिस्को इज प्रेजेंट हियर. ठीक है, दिस CO2 विल एंटर, यहाँ RUBP है. ठीक है, और रुबिस्को एंजाइम है. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दे विल मेक 3-phosphoglyceric acid एंड देन दिस साइकिल विल रन हियर. कौन सा साइकिल है ये, इट इज कॉल्ड C3 साइकिल. तो यहाँ C3 साइकिल रन हो रहा है, यहाँ पर कैल्विन साइकिल चल रहा है. कहाँ, बंडल शीथ सेल्स के अंदर हुआ है, बिकॉज रुबिस्को इज प्रेजेंट हियर. ओके, सो द CO2 रिलीज्ड विल बी एंटरिंग द C3 साइकिल एंड हियर इन एडिशन टू CO2 एक ये C4 एसिड से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ पर एक C3 एसिड बनेगा जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड. ओके, PA स्टैंड्स फॉर पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड we all know is a C3 acid. ठीक है, now this pyruvic acid will get transported again. अब ये फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा and using an ATP it will give rise to what, पहले ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पहुंचा and again we will write pyruvic acid क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होके आया है C3. then क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रांसपोर्ट हुआ, nothing is happened. अब ये जाकर इट विल हेल्प इन रीजनरेशन, ATP यूज करेगा ये, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एक और पायरुविक एसिड के साथ फॉस्फेट आ जाएगा. सो हियर इट विल बी यूजिंग एन ATP. ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, जो ये ATP यूज करेगा इस ATP से बनेगा AMP, नॉट ADP. ठीक है, क्योंकि AMP बनेगा यहाँ पर, यू अंडरस्टैंड कि जो ATP होता है दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट अटैच हो गई, फॉस्फेट नंबर 2. ओके, दिस इज हायर एनर्जी बॉन्ड, इसको हम ऐसा बनाते हैं. स्टिल हायर एनर्जी बॉन्ड, हाईएस्ट एनर्जी जो होती है इस बॉन्ड में होती है तीसरे में,
ATP बन गया, ये बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज होती है, ये बॉन्ड टूटता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है, दिस बॉन्ड डजंट कैरी मच एनर्जी, ये रह जाएगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। सो वी विल गेट दिस ATP विल ब्रेक, इट विल बिकम AMP। तो यहाँ पर क्योंकि दो बॉन्ड्स टूटे हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और हम इसको क्या काउंट करेंगे, वी विल काउंट इट एज 2 ATPs कंज्यूम ड्यूरिंग दिस साइकिल, ठीक है। तो हम इसको ये कंसिडर करेंगे। सो हियर एज यू नो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट क्या है इसमें सेविंग क्या हो रही है, फोटो रेस्पिरेशन से सेव कर रहा है ये प्लांट को। और इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेसोफिल के अंदर रुबिस्को को रखा ही नहीं गया है। द एंजाइम रुबिस्को, जिसको हमें अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए, रुबिस्को एंजाइम इज केप्ट इनसाइड बंडल शीथ सेल्स, नॉट इन मेसोफिल सेल। तो इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड CO2 के कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज C4 साइकिल, स्पेशल मैकेनिज्म है फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की वेस्टेज को बचाने के लिए, ओके, उससे बचाने के लिए, ठीक है। द मेन एंजाइम हियर पेप्केस, because पेप्केस is a carboxylation, it does only carboxylation, it is a carboxylase enzyme, so it is not concerned with concentration of O2 and it will always do carboxylation. First stable product oxaloacetic acid, okay, and primary acceptor of CO2 phosphoenol pyruvate, okay, these things you need to keep in mind, okay। और यहाँ पर हो रहा है क्या, this is called decarboxylation, got it, and this is called regeneration of pepcase, not case, okay, regeneration of phosphoenol pyruvate, ठीक। और ये क्या था, carboxylation। So here also we have got these 3 steps, carboxylation step, this is the first step, okay, then we have decarboxylation, then we have regeneration of phosphoenol pyruvate, ठीक। अब एनर्जी की बात करते हैं। अब जो हमारा C3 साइकिल है, इट रिक्वायर्स, C3 साइकिल कितने ATPs खर्च होते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ग्लूकोज का C3 साइकिल कितने टर्न्स लेता है, 6 राउंड्स, ठीक है। 6 राउंड्स में कितने ATPs, 18 ATPs, okay, same here 6 rounds will be required, but these 6 rounds, अब अगर 6 राउंड्स में बन रहा है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, और 18 ATPs रिक्वायर्ड हैं, तो पर राउंड इट रिक्वायर्स हाउ मेनी ATPs, 3 ATPs, ठीक है। हर राउंड में 3 ATPs चाहिए, तो वो 3 ATPs तो यहाँ भी यूज होंगे, 3 ATPs पर राउंड, ओके। प्लस हियर आई टोल्ड यू कि यहाँ पर एक जो ATP यूज हो रहा है, इसको हम कंसीडर करेंगे 2 ATPs एज इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू AMP, ओके। तो इसका मतलब हो गया 3 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए, दिस इज कंसीडर एज 2 ATPs। तो इसको हम यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। सो इसको हम क्या माने, 3 ATPs पर साइकिल, एज यू नो 6 cycles are required, 6 rounds are required, तो इट विल बी 30 ATP, consumption of 30 ATPs in C4 cycle. C4 cycle requires 30 ATPs, 6 rounds of C4 cycle, and it will help in formation of 1 glucose molecule. ठीक है, so it's a simple cycle, but you have to keep in mind the cells which are involved, where is pappcase present, where is rubisco present, and how it protects the cell from oxygenation or photorespiration, okay। So thank you for watching. Please do keep in mind the first stable products and primary acceptors and all the cells involved, ठीक है। So in next video I will be telling you about C4 plants. Thanks for watching. Please do share with your friends and do like the video. Thank you.